माय डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हुए देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अपने मन में ही 3 बार अपना पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। और गाइस एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ गाइस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखें। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स नहीं आएगा गाइस। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस। तो गाइस कार्ड तो बहुत ऑसम आए हैं, इतना अच्छा कार्ड जिंदगी में पहली बार आए हैं गाइस। बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी और बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। गाइस बॉटम का कार्ड को मैं सबसे पहले 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, मैं अगर बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो एनर्जी मेरी है तो आप अपने पे ले लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहले कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर रूठे हुए, नाराज़ है पूरी तरह से। आपका पार्टनर रूठे थे, नाराज़ थे और ये इंसान इसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आपकी चुप्पी ने ना इसकी नाराज़गी को तोड़ दिया। अब ये इंसान आपको मनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और आपके पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर इस रिश्ते में कोई कुछ करना चाहेगा तो सिर्फ आपका पार्टनर को ही करना है, आप कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते में। आपने ठान लिया, ठीक है ना, या तो आपने पूरी तरह से अब कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि आपने इसको काफ़ी बार मनाया इस इंसान को। ये इंसान हमेशा रूठ जाता था, आप हमेशा इसको मनाते थे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका अब दोनों का जो रिश्ता में दूरी आई तो हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, आपको रिजेक्ट करके इसने किसी और के साथ मतलब हो सकता है कि इसने फ्रेंडशिप करने की कोशिश की हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है इसने। लेकिन जो भी है इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपको मानना चाहता है, आप ही को मनाना चाहता है, आप ही की तरफ आना चाहता है। और ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऑफर वगैरह नहीं है, प्यार नहीं है इसके लाइफ में। और आज भी कोई प्रपोजल आया है इस इंसान ने, आज भी इसने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये जिसका भी आया है। ये आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, काफ़ी लंबे वक्त से आप रूठे हुए हो तो आपको किसी भी हालत में मनाना चाहता है। और आपका पार्टनर को आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, इस इंसान को सिर्फ आप ही चाहिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आपको डाउट है इस इंसान के ऊपर कि आपका पार्टनर लालच में आकर, खूबसूरती में आकर इसने किसी का और का साथ दे रहा हो, किसी और के साथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर सिंगल है, आपके बारे में सोच रहा है। ये इंसान आपको मनाना चाहता है, आपको ही, आपकी तरफ ही आना चाहता है। भले इसके लाइफ में कितना भी ऑफर आ जाए, कितना भी अच्छा खूबसूरत लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, लेकिन ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे, और ये कहना भी चाहता है कि हाँ मुझे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के मुझे पाना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम्हें पाना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, लोग मुझे पाना चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका पार्टनर आपको समझाना चाहता है और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा है क्योंकि आपका पार्टनर या तो बहुत खूबसूरत है, लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके पीछे
पीछे बहुत सारे ऑप्शन है। इसको हमेशा रोज़ नए नए ऑफ़र आते रहते हैं, लड़कियों का या तो लड़का का, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां ऑफ़र नहीं करती है लड़कों को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जो भी है ये इंसान, इसके लाइफ में कोई ऑप्शन चॉइसेस का कोई वो नहीं है। लेकिन ये इंसान किसी को नहीं चुनना चाहता है, आप ही को चुन के बैठा है। ये इंसान आप ही को मनाना चाहता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। इसने सब कुछ करके देख लिया, इस भाई साहब बेंजी ने, ठीक है ना। ये आपके बिना सब कुछ आधा अधूरा है। इसने जितने भी पैसे कमा लिया हो, जो भी सक्सेस मिला होगा, आपके बिना इसके सक्सेस फीका है। ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है पूरी तरह से। आप इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पहले से काफ़ी ज़्यादा आप सेल्फ लव करने लगे हो, और अकड़ भी आ गया आप में, घमंडी भी हो गए हो आप, ऐसा ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको स्टेबल देना चाहता है, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान, आप रूठे हो किसी बात को लेकर, कुछ ऐसी बातें हो गई थी, इसने कह दिया होंगे आपको जो आपके दिल पे घर कर गई है, जिससे आप मान नहीं रहो, टस से मस नहीं रहो। ये इंसान मनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश किया होगा, आपसे बातें करने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपने इसको अकड़ दिखा दिया, घमंड दिखा दिया। और आपको पार्टनर को तो पता ही है, आप में अगर 10% घमंड है ना, तो आपका पार्टनर को 100% घमंड है। आपसे 100 गुना इसको ज़्यादा घमंड है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इसके घमंड के नीचे ही रहना, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको पता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको हमेशा दबा के रखा, अपने नीचे दबा के रखा। आप इसके आगे कभी भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते इसके, ठीक है ना। इसने हमेशा आपको अपने मुट्ठी में रखा है इस इंसान ने। तो ये इंसान ऐसा है। इस टाइम पे ये इंसान आपको फिर से अपने मुट्ठी में लेना चाहता है। ये इंसान आप पे हक जमाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, अपना फिर से वो पाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितने भी सक्सेस मिल गया हो, लेकिन इसको सक्सेस को ना, इसको जम नहीं रहा है, इसको हजम नहीं हो रही है। तो ये इंसान चिड़चिड़ पिड़ हो गए हैं इस टाइम पे। इसको ना आपके बिना इसके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसको, चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है। पैसे हो गया, जॉब हो गया, जो भी है, आज इसको सब फीके लग रहे हैं, ठीक है ना, आपके आगे। ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, और जब ये चले गया था तो गुस्से में आकर इसने बहुत भला बुरा कह दिया था। इसने आपको बोल दिया था, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मेरे गलियों में मत आना, मेरे पीछा मत करना, तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। आपको रिजेक्ट वगैरह कर दिया था, और बहुत भला बुरा कह के इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज 8 ऑफ कप्स क्या बताता है, 8 महीने से, 8 साल से आप लोग को दूरियां आ गई, 8 हफ्ते से आप लोगों के बीच में दूरियां है, या तो 8 दिन भी हो सकता है, देख लेना, 8 से रिलेटेड है। आपका पार्टनर आपको छोड़ के इसने काफ़ी ज़्यादा कर्मा भोगता है अपने लाइफ में, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स, जिस चीज़ को लेकर, जिस इंसान को लेकर हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, वो इंसान भी आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, जिसके कारण आपका पार्टनर बहुत दुखी है, अकेला पड़ गया। इंसान वापस आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है आपके लाइफ में फिर से। ये इंसान बहुत दुखी है आपके बिना। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान कुछ सोच के कुछ और गया था कि ये इंसान आपसे जाके खुश रह लेंगे, आपको भुला देंगे। हो सकता है कि इसने आपके पहले भी काफ़ी सारे रिश्ते बनाए, सबको छोड़ छोड़ के इंसान आगे बढ़ गए। देखो गाइस, क्या होता है ना, रिश्ता बहुत मुश्किल से बनती है, ठीक है ना। प्यार करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपको सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिल रहा है ना, तो संभाल लीजिए। रिश्ते बार बार नहीं बनते, ठीक है ना, एक बार ही बहुत मुश्किल से बनता है। तो रिश्ते को संभालना सीखिए, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करके पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़नी चाहिए। तो आपका पार्टनर आपको तो छोड़ के चले, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो आपको छोड़ने का रीज़न हो सकता है इसका मदर हो, क्योंकि मून है ना इधर, देखो 8 ऑफ कप्स से इसमें मून है, और ग्रहण लग चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी एंटर होने के चलते आप लोग के रिश्ते में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई। आपका पार्टनर हो सकता है इसका मदर ने इसको दूर करा दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पार्टनर को लाइफ में किसी ने ना पूरी तरह से उलझा दिया, इस इंसान को पूरी तरह से, ठीक है ना, आपके खिलाफ भड़का दिया। इसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान को छोड़ के चले गया था। और आपका पार्टनर को लगता है जब से इसने आपको छोड़ के गया तब से आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप अकेला रहने लगे हो, चुप्पी साध लियो अपने, किसी से कुछ नहीं बोलते हो। पहले आप बहुत उछल कूद करते थे, बहुत फुर्तीला इंसान थे इस टाइम पे, लेकिन आप रोने धोने एनर्जी है, और काफ़ी हद तक आप हील भी हो गए हो इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में दूरियां, ठीक है ना। तो आप काफ़ी ज़्यादा उस दुख दर्द से निकल गए हो। पहले जैसे आप इतना सैडी गाना नहीं सुनते हो, या तो रोते नहीं हो, आप पहले से इमोशनल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए हो।
ठीक है ना। इस टाइम पे आप ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर तो बहुत दुखी है। ये इंसान शाम होते आपको बहुत मिस करता है, और शाम से जैसे रात होती है ना, ये इंसान की आंखों में आंसू आ जाती है। इसको लगता है कि सब तो है मेरे पास, सब कुछ है, सब लोग के साथ में हूँ, लेकिन क्या नहीं है कि आपको आप नहीं है। आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनके लाइफ में किधर भी नहीं हो, कहीं पे भी नहीं हो। जब ये इंसान देखता है कि सबको है, हर कोई है, लेकिन आप नहीं हो, आप किधर हो, आप किधर भी नहीं हो, तो इस इंसान को घबरा जाता है, डर लग जाता है, और पूरी तरह से इसका बेचैनी बढ़ जाती है। ये तड़प उठता है ये इंसान आपको सोच के कि आप दूर जा रहे हो, नो कॉन्टेक्ट हो गई है। ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत याद कर करके बहुत रोते हैं। इसने जो अगर वो आपको कुछ भी भला बुरा कह के छोड़ के गया था ना, तो आज के डेट में ये इंसान आपको कहना चाहता है, मन ही मन में टेलीपैथिकली बातें करके ये कहना चाहता है कि ये इंसान जो करके गया था, आपको कुछ भी बोल के गया था उल्टा सीधा, वो गुस्से में बोल गया था, इसका सच्चाई नहीं था ये तो चाहता है आज भी आप इसके तरफ जाओ, इसको एफर्ट करो। आज भी ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, एक आवाज़ लगाओ, ये इंसान आपके लाइफ में आने के लिए मचल रहा है। ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इसने आपको बहुत दुख दिया, जिसके कारण आप इस इंसान को फिर से अपनाना नहीं चाहते हो, एक और मौका नहीं देना चाहते हो, आप इस इंसान से दूरियां बना रखे हो। ठीक है ना। और भले आप दिल में पत्थर रख के दूरियां बना रखे हो, आप चाहते तो हो इसके साथ सब कुछ सही हो जाए, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के मतलब दूरियां बना रखे हो। ठीक है ना। और दूरियां बना के आप दोनों के बीच में दोनों ही इंसान खुश नहीं है। ठीक है ना। भले चाहे कितना भी कह लो, आप दोनों ही इंसान खुश नहीं, दोनों ही चाहते हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग मिल जाओ, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आप लोग का दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको चाहते नहीं, इसको अपनाना बनाना नहीं चाहते हो, और हो सकता है जब भी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ एफर्ट लगाए कॉल मैसेज करने की, तो आप इग्नोर कर देते होंगे, रिजेक्ट कर देते होंगे, तो कुछ भी ऐसा आड़े टेढ़े कर देते हैं जिसके चलते इसके मन में आ जाते हैं कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। और देखो जाइस, तो ये इंसान वो कोशिश करना बंद कर देता है, फिर ये रोना धोना एनर्जी में चले जाता है लेकिन ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है ये इंसान। और बेसिकली ये इंसान रात को बहुत मिस करता है, रात को रो रो के तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। ये इंसान आपके पास आएंगे, कैसे भी करके आएंगे, आपको आपसे ये दूर नहीं जा सकता है। ठीक है ना। इसने बहुत कोशिश की आपसे दूर भागने के लिए, आपको ठुकरा के हो सकता है किसी और के साथ भी इसने रिश्ता जोड़ा, सब कुछ करके देख लिया इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जा पा रहा है। आज भी आपकी यादों में इसके ताज़े हैं। ठीक है ना। आज भी ये इंसान आपको सोच सोच के बहुत याद करता है। इसको समझ में आ गया आपसे दूर जा पाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। आप नहीं हो तो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ रूठा रूठा, सब सूखा सूखा, सब सुना सुना। ठीक है ना। सब कुछ ख़त्म सा है। ये इंसान वापस आना चाहता है ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना इसके मदर बहुत इशू कर रहा है आपके साथ इस रिश्ते में। इसका मदर बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, जिसके चलते हो सकता है इसका मदर ने ना आपका पार्टनर इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया होगा कि यार बेटी तू अगर उसके पास जाएगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। आपका पार्टनर का जो मदर है ना दरवाजे के आगे लेट गए होंगे और बोले होंगे जा मेरे शरीर के ऊपर से चले जा। ठीक है ना। आज के बाद इस तरह से उसके और इसको पूरी तरह से कन्फ्यूज़न कर दिया, या तो तू हमें चुन ले, फैमिली को चुन ले, या तो तू उस बंदे को चुन ले। इस तरह से पूरी तरह से इसका लाइफ में दो सिचुएशन ला दिया और बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया आपका पार्टनर को, जिसके कारण आपका पार्टनर उन लोगों के बातों में आकर, मदर की बातों में, फैमिली की बातों में आकर इसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। ठीक है ना। इस तरह से, लेकिन ये रह नहीं पा रहा है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है। अभी इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये दूरिया। ये इंसान आपको देखना चाहता है, और ये इंसान दूर जाते हुए अभी नहीं देखना चाहता है, आपको अपने सामने लाना चाहता है, कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, कैसे भी करके ये इंसान आपको मनाना चाहता है, भले ही आप कितने भी रूठे क्यों ना हो। इस तरह से। ठीक है ना। तो गाइस आज कार्ड आया है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, तो वाटर एलिमेंट का कार्ड है गाइस। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस करना, मकर। ओके। तो गाइस ये दो राशियां आपका पार्टनर या तो आपका हो सकता है। ठीक है ना। और अगर आपका इसमें से राशियां नहीं तो भी आपका ये रीडिंग मैच कर सकती है। अगर पास्ट का चीज़ें मैच कर रहा है तो फ्यूचर 100% मैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स आया है, इस रीडिंग का कार्ड है, जो आपका पार्टनर आप दोनों को ये बताता है कि पास्ट में आप लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिए थे, आप लोग का रिश्ते में बहुत खुशहाल था, आप लोग का बहुत खुशहाल परिवार था, आप लोग का 10 साल का रिश्ता हो सकता है, इससे भी कम बेसी हो सकता है। देख लेना जितने भी टाइम था ना आप लोगों ने बहुत खुशनुमा पल बिताया था। आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसा भी है। ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और जो भी है, लेकिन आप लोग का जो एक दूसरे के लिए जो प्यार था एकदम सा प्योर था, कोई भी मिलावट नहीं था प्यार में। ठीक है ना। कोई लालच वगैरह नहीं था, आप दोनों के प्यार में पूरी तरह से प्योर था।
आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है फैमिली मेम्बर का दखल अंदाजी के चलते आप लोग का बीच में दूरी आ गई, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन जो भी है 10 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आप ही हो जो भी है, ये इंसान को शादी करना, आगे बढ़ना अपने लाइफ में सिर्फ आपके साथ ही बढ़ना है और किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना। इसने अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया होंगे, इसने डिसाइड कर लिया पूरी तरह से, इसका माइंडसेट क्लियर है, आप ही हो जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ने देख लिया जो भी इसको करना था, जैसा भी करना था, बहुत इसने उछल कूद करना था, घूमना फिरना था, जो भी इसने करना था ना अपने लाइफ का, जो भी मस्तियाँ करना था। कहते हैं ना शादी से पहले सब मस्तियाँ, कीड़े मर जाना चाहिए, है ना, इंसान की ख्वाहिश के कीड़े। तो इसके ना ख्वाहिश के चलते आपको तो खोया ही है अपने ख्वाहिश के कीड़े के चलते, और ये इंसान अभी आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि इसने आपको खो के जिन लोगों को पाया, जिन लोगों के इसने साथ रहा, उन लोगों के साथ रह कर ना इसको समझ में आया कि आप ना बहुत ही यूनिक हो, ठीक है ना। और आपके जैसा इंसान पा लेना अपने लाइफ में रहना, मतलब आप इसके साथ हो वो इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है ना। आप चाहे इसके साथ दो या ना दो, खाली आपका हाँ में ही काफ़ी है कि हाँ आप इसके साथ हो, डेट्स ऑल। आप भले इसका शरीर से रहो या ना रहो, बस आपका एहसास ही काफ़ी है। इस इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिनके साथ भी रहा हो, उठना बैठना, कितने भी बातें कर लो, कितने भी मीटिंग कर लो, लेकिन आप ना इसके दिल में एहसास में रहते हो, फीलिंग्स में रहते हो, ठीक है ना। ये तो इसको समझ में आ गया, जब भी इसके एहसास में हो, आपको याद करने के लिए इसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, मेहनत नहीं करना, आप ऑलरेडी इसके दिल में दिमाग में छाए हुए हो, ठीक है ना। और बल्कि आपको भुला पाना भी इम्पॉसिबल है। आपका पार्टनर किसी लड़के से भी बात करते रहना, फिर भी इसके दिल और दिमाग में आपकी ही छवि रहती है, ठीक है ना, आपकी ही प्यार रहती है। और ये इंसान करके सब कुछ थक गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना अपने दिल का इजहार करना चाहता है इस टाइम पे। और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मांगोगे, ऑफर से नहीं मांगोगे, आपको बड़ा ऑफर चाहिए इस टाइम पे, आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ऐसा भी लगता है। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे कोई भी बड़ा सा ऑफर नहीं है जो आपको दे दे, ठीक है ना, शादी के लिए कुछ हाँ अगर दे, कुछ ऐसा बड़ा सा इसके पास नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे ऑफर आपको जरूर करना चाहता है। और आज के डेट में देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत उथल पुथल है, इसके दिल में हलचल मची है। इस भाई साहब बहन जी के दिल में इसलिए हलचल मची है क्योंकि ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसके दिल में सिर्फ आपके लिए ही प्यार है, आपका ही नाम लिखा हुआ है। आप इसका दिल तो चीर के देखिए, इसका ही ना आपका ही नाम दिखेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका मन व्याकुल है, आपको देखना चाहता है, आपकी आंखों को देखना चाहता है, नाक को आपको सामने से देखना चाहता है। ये इंसान पूरी तरह से आपको ये तारना चाहता है, ठीक है ना, आप पे डोरा डालना चाहता है ये इंसान पूरी तरह से। और ये इंसान बहुत दिल मचल रहा है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए व्याकुल है ये इंसान, ठीक है ना। और ये इंसान आपको जताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए ये इंसान तड़प रहा है कि कैसे ये इंसान आपको बताए, कैसे ये इंसान आपको यकीन दिलाए, ठीक है ना। और ये नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे, आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, सिर्फ आपके लिए है। तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है। राइट नाउ पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो, किसी और से बातें करने लगो, किसी और के साथ दोस्ती कर ले हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन कंफर्म नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, इसको सिर्फ लगता है। ओबियसली इतना दिन हो गया तो आप थोड़ी बैठे रहोगे इसके लिए, ऑलरेडी आपका पार्टनर ने तो आपको धोखा दे के चले गया था, है ना। तो थोड़ी आप भी बैठे रहोगे, आपको भी कोई मिल गया होगा, आगे बढ़ गए होगा, ऐसा ये सोचते हैं। अभी आपको मिला है किसी के साथ, आप हो नहीं हो ये तो ऊपर वाला जाने और आप ही जानते हो। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर को ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, डिज़ायर बहुत बड़ी थी इसका। इसने अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, डिज़ायर को पूरा करने के चलते हो सकता है इसने आपको अकेला करके पूरी तरह से आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लियरफिकेशन के से ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया ना। साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ब्रेकअप इसने आपको दिया होगा, ठीक है ना, पूरी तरह से कोई एक्सक्यूज़ वगैरह भी नहीं दिया होगा इस तरह से कि क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। इसने सिर्फ अपना बता दिया ऐसे कुछ भी बता दिया, ये आड़े टेढ़े मनगढ़ंत कहानी बता दिया जो आपको यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन आपको ये बात का यकीन हो गया कि इंसान जाना चाहता है, इंसान सेल्फिश हो गया, ठीक है ना। तो आपने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की, आपने भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, आपने भी लगा कि चलो यार डियर जब जाना ही चाहता है तो कहते ना कि जाने वाले को जाने दो जहाँ भी जाना है, क्योंकि मांगे हुए प्यार भी वो प्यार नहीं होता, वो भीख होता है। तो आपने भी सोचा होगा ऐसे मांग के क्या ही होगा, इसको जाने दो जहाँ जाना है, इसकी खुशियाँ बड़ी है, सपने बड़े हैं इसको, है ना। तो आप कैसे रोको, आप भी सच्चा ईमानदार इंसान थे, सच्चा ईमानदार
ईमानदार इंसान ना एक टाइम पे आकर ना वो हार मान जाता है कि चलो अब मैं हार मान गया, ठीक है ना। लेकिन इंसान तब तक कोशिश करता है। आपने काफ़ी कोशिश किया था, 9 कप्स आपने इसकी हर एक फुलफिलमेंट कंप्लीट किया। आप नहीं खा के इसको खिलाते थे, आपके पास पैसे नहीं होता तो कोई भी आप कैसे भी करके उधारी ला के इसको देते थे, ठीक है ना। मतलब आप इसका हर एक छोटी से लेके बड़े खुशियों तक ध्यान रखते थे, जितना हो सकता है आपसे आप करते थे। लेकिन ये कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देता था, आपको अप्रिशिएट नहीं करता था, आपको हमेशा ये ब्लेम ही करता था। आप इसके लिए कितना भी कर लो इसके लिए कम पड़ता था, और ये इंसान हमेशा आपसे ज़्यादा ही डिमांड करता था। आप लेकिन कभी भी इसके बातों में नाराज़ नहीं होते थे, हमेशा इसका डिमांड पूरा करते थे। लेकिन आपका पार्टनर को और वक्त के साथ ना इसका ख्वाहिश बढ़ते गई, इसका डिमांड बढ़ते गया, और इसने आपको ना पूरी तरह से इंसल्ट करने लग गया कि तुम पति हो के पत्नी को महंगे गिफ्ट नहीं दे पा रहे हो। दूसरे को पतियों को देखो कितने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे, शादियाँ दे रहे, अंगूठी दे रहे, चेन दे रहे, तुमने क्या दिया? एक दो शादी ला के दिया, वो भी सस्ता वाला। इस तरह से मतलब बोलते हैं, बोला होगा इस इंसान ने। लेकिन ये भी दिख रहा है अपनी ख्वाहिश के चलते आपको छोड़ के तो चले गया था, अकेला करके आपको एकदम सा दुख में, ठीक है ना, एकदम आपने काफ़ी लंबे वक्त तक आप अकेला रहे हैं, अपने आप को संभाले, अपने काम किया, और इस टाइम पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। आप सिंगल हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो कोई रिलेशनशिप का कमी नहीं है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आप पे फिदा है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी को भाव नहीं देते हो क्योंकि आप आपके पार्टनर को उससे प्यार करते हो। इसलिए आपका पार्टनर भी ऐसा सोचते हैं कि आप ना आपको भी बहुत, ऐसा नहीं है आपके लाइफ में रिश्ता नहीं है, आप अकेला बैठे हो। आप तो आपका पार्टनर को लगता है एक तो आप ऑप्शन नहीं रखते हो, ठीक है ना, जो रहे एक ही है, ठीक है ना, आप एक ही रखते हो, और जिसका साथ रहते हो पूरा ईमानदारी से रहते हो। आप अपने दिल और दिमाग में एक ही इंसान हो, ठीक है ना, आप दिल और दिमाग में बटे हुए भी नहीं हो, ठीक है ना। आपके दिल में जो है दिमाग में भी वही है। आप सिंपल सीधा स्वीट इंसान हो, ठीक है ना, गोलू मोलू सा हो आप, ऐसा हो लगता है। हो सकता है इसने आपका नाम भी रखा होगा गोलू या तो मोलू, कुछ भी ऐसा, मतलब प्रिटी सा, ठीक है ना, थोड़ा मतलब क्यूटी सा इसने नाम रखा है आपको, जो ये इंसान के मन में ही है आपका नाम, इसने आपको कभी बोला नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये इंसान बोलना चाहता है कि आपका वो नाम रखा है इसने इस तरह से, ठीक है ना। आप इसका ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल बन चुके हो, सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुका, आप विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। इसके कहते ना भगवान से मांगना, तो ये इंसान के भगवान दुआ में आप ही को मांगता है, आप ही का साथ को मांगता है ये इंसान, और ये चाहता है कि आपके दिल में प्यार जाग जाए, इसके लिए पहले जैसा हो जाए आप। इस टाइम पे ये इंसान को लग रहा है कि शायद आपके दिल में वो प्यार नहीं रहा, इज्जत नहीं रहा, और लेकिन बेइज्जती भी आप इसको कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं है, लेकिन है भी तो आप दिखा नहीं रहो, जता नहीं रहो, ऐसा उनको लगता है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको करने का मौका ही नहीं दिया, आपको पूरी तरह से बांध के रख दिया इस इंसान ने कि आप कुछ नहीं कर पाओ, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप करना भी चाहते हो तो भी नहीं कर पाओगे कुछ भी इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए। अब जो भी करना आपका पार्टनर को ही करना है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सोच के इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजार दिया। 9 साल से इंसान सिर्फ सोच ही रहा था कि आपके पास आएंगे। 9 महीने से, 9 हफ्ते से, 9 दिन से ये इंसान सोच ही रहा था आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी इंसान सोच ही रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सोच रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से तो पूरा साइलेंट दिख रहा है, इसके लिए भी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप साइलेंट हो गए हो, तो कहाँ से स्टार्ट करें बातें को, कहाँ से क्या करें, ठीक है ना। ये इंसान आपको सपने में देखते हैं, डे ड्रीम करते रहता है, ओके, और आप ही इसका आखिरी ख्वाहिश हो, ठीक है ना, ये आखिरी प्यार भी आप ही हो। अभी ये इंसान और किसी से प्यार नहीं करना चाहता, इसको अभी किसी से प्यार नहीं होगा। इसने सब कुछ करके देख लिया, अपने डिज़ायर को भी पूरा कर लिया, और उसके डिज़ायर ना सब कुछ मर गया, आपके आगे सब फीके हो गए। आपका प्यार जीत गया, इस रिश्ते में आप जीत गए, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आपका सपने पूरे होने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाय 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर के ऊपर फैमिली बर्डन था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, या तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैटेरियल एफर्ट हो में हो, किसी शादीशुदा इंसान के साथ आपने डील किया, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तो हो सकता है आपका पार्टनर को बचपन से किसी के साथ शादी कर दिया गया था जो आपका पार्टनर को नहीं पता था, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से, देखो, एक तो आप लोग ने जो भी रिश्ता है ना बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम
वाला रिश्ता नहीं, 6 महीना साल भर का रिश्ता नहीं आप लोग का, ठीक है ना, काफ़ी लंबे वक्त का रिश्ता है। और ये भाई साहब अब बहन जी अगर छोड़ के गया तो इसको फैमिली बर्डन हो सकता है, जो इसने आपको कह के भी गया होगा कि मेरा फैमिली नहीं मानेंगे, हमारे साथ शादी नहीं करेंगे, ये नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो गाइस अगर इसने ऐसा बोल के गया था तो देखो गाइस, हो सकता है इसका लाइफ में फैमिली बर्डन हो, लेकिन मेरी हिसाब से तो यही कहना है कि जो इंसान आपको प्यार करता है, प्यार का एंड है शादी, है ना, और वो इंसान जो प्यार करता है, आपको सच्चा प्यार करता है, वो आपसे शादी करेगा ही करेगा, चाहे हालत कैसे भी हो, ठीक है ना। और जिसको नहीं करना होता, जिसको थोड़ा सा लालच रहता है ना, इससे भी बेटर मिल जाएगा, बेहतरीन मिल जाएगा मुझे, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखने वाला हूँ, इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ, तो वैसे इंसान लोग ना हमेशा किस्मत का, फैमिली का ऐसा बहाना देते हैं। हो सकता है इसने भी आपको अच्छा खासा बहाना दिया हो, क्योंकि इसको लगा होगा कि आपसे बेटर डिज़र्व करता है, और ये इंसान आपको मांझधार में छोड़ के गया। ऐसा भी नहीं कि अच्छा खासा इसने वो करके गया, इसने अच्छा खासा आपको दुख दे के गया है भाई साहब, बहन जी ने मांझधार में छोड़ के गया। अगर आप औरत हो तो हो सकता है कि आपको ना जब प्रेग्नेंट का टाइम पे इसने छोड़ के गया, जिस टाइम पे इसको बहुत ज़रूरत होती है, या तो आप मर्द भी हो ना तो भी आप स्ट्रगल का टाइम पे इसने छोड़ के गया था, आपका दुख भरे टाइम पे इसने छोड़ के गया था, जिस टाइम पे इसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको। इस इंसान के चलते आपने अपने लाइफ में बहुत दुख सहा है, बहुत पीड़ा सहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे वापस आना चाहता है, ये इंसान जहाँ भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे भी खाली आपका पार्टनर को दुख ही दुख मिला, और जिसके वास्ते आपको छोड़ के गया था, हो सकता है वो इंसान भी आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, और आज ये अकेला है, दुख भरी दिन से जूझ रहा है। एक एक दिन इसके लिए एक एक साल का बराबर लग रहा है। इस इंसान को इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है इस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये इंसान आपकी तरफ, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपको ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। आपका पार्टनर का लाइफ में अगर मदर इशू था, फैमिली इशू था, ये इंसान फैमिली को भी सॉल्व करके आना चाहता है। अगर फैमिली नहीं मानेगा तो ये इंसान, मतलब फैमिली अगर नहीं भी मानती है ना तो भी ये इंसान फैमिली का केयर नहीं करेंगे, उनको भी छोड़ छाड़ के ये इंसान आपके पास आ जाएंगे। इस तरह से एनर्जी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। तो गाइस आप लोग ने लिविंग में रहा हो, शादीशुदा हो सकते हो, जैसा भी हो, लेकिन आप लोग का रिश्ता बहुत मजबूत था, डिवाइन कनेक्शन में हो आप लोग, सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से जो भी था, लेकिन आप लोग ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। और हो सकता है आपको आने वाला बहुत टाइम से, 4 हफ्ते से, 4 दिन से, या तो आपको डबल वन बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। डबल वन दिखाई देने का मतलब आपका इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, समाज के रजामंदी के साथ, फैमिली के रजामंदी के साथ। ये इंसान आपका ढिंडोरा बजा बजा के शादी विवाह करना चाहता है आपके साथ। ये खुशहाल ज़िंदगी इमेजिन करता है। इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर किसी गेट टुगेदर में हो, किसी इवेंट में हो सकता है, किसी का बर्थडे वगैरह में हो सकता है। ये इंसान जहाँ पे भी है, ये इंसान अपने फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी ये इंसान आपको भी विजुलाइज करता है। अगर ये किसी का शादी वगैरह में है तो जिसका शादी हो रहा है उन लोगों को शादी को देख देख कर आप दोनों को भी विजुलाइज करता है, हाँ आप लोग का भी ऐसा शादी होगा। तो ये इंसान इमेजिन करते रहता है सब। आपको एक घर का फैमिली मानता है, आपको अपनी पति पत्नी मानता है। इसका अगर सपने में कुछ करना है इसको, तो इसका पति, आपका पति बनना है, आपका पत्नी बनना है इसको, यही इसका आखिरी सपना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान पूरी तरह से आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। इसका सब कुछ आप ही हो इस टाइम पे, और पूरी तरह से आपको सौंप देना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है। और ये आपको ये भी कहना चाहता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है ना। आप हो तो सब कुछ है, भले आप कैसा भी हो। अब इसको फिक्र नहीं पड़ता इस चीज़ का। पहले थोड़ा आपका पार्टनर को लालच था, थोड़े पैसे उसे का लालच था, चीज़ों को लेकर लालच था, मटेरियल चीज़ों को लेकर। लेकिन इस टाइम पे इसके दिल में कोई भी मटेरियल चीज़ों को लेकर लालच नहीं है, ठीक है ना। और अभी ये इंसान आना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप आगे बढ़ रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो आप। और हो सकता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने लाइफ को नया दिशा दे दिया है, ठीक है ना। और आपने लाइफ में पेंटिकल्स को लेकर आप बहुत सीरियस हो, अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर आप ग्रोथ की ओर जा रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप इसके बिना जीना सीख ले हो, इसके बिना भी आप लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो। ऐसा सोच सोच के भी इंसान थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन फिर भी ये इंसान को आपके पास आना है, नई शुरुआत करना है। और आपको पार्टनर आज के डेट में सोच रहा है कि आप ना गॉड गिफ्टेड थे, एक फरिश्ता थे, ऊपर वाले ने इसके ब्लेसिंग्स के तौर पे इसके लाइफ में भेजा था। लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं पाया, जिसके खातिर इस इंसान ने आपको खो बैठा, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान फिर से आपको पाना चाहता है और आपके लिए अपने लाइफ को भी बदलना चाहता है। अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपने बोला होगा सुधारने के लिए, तो वो सब भी आदत सुधारने के लिए इंसान तैयार बैठे हैं, ठीक है ना। तैयार है ये इंसान, ये मतलब आप जो कहोगे सर आँखों में, इस तरह से, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपको बोलते थे पोस्टपोनमेंट, थोड़ा मुझे टाइम दो चीज़ों को, ठीक है ना, क्योंकि मैं ना सब कुछ सही करने की सोच रहा हूँ लेकिन जो करना चाह रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। मैं करने जा रहा हूँ कर्म और हो जा रही कांड, ठीक है ना। तो तुम मुझे थोड़ा माफ़ कर दो, थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही करके आऊँगा। और तुम प्लीज़ पास्ट की बातों को भूल जाओ, ठीक है ना, पास्ट की बातों को भूल जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो और एक और मौका दे दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, अगर आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है पॉसिबिलिटीज़, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो डिवाइन कार्ड आया और मेजर कार्ड आया, तो डिवाइन टाइमिंग जब गंगा मैया चाहेंगे, ठीक है ना। और ऐसे लमसम टाइम बता दो 10 1 1 1, तो 13 नंबर का कार्ड है गाइस। तो बहुत ही लोगों के लिए हो सकता है 13 मंथ लग सकते हैं, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 13 आवर्स, नहीं तो 13 डेज भी पॉसिबिलिटीज़ है। सिचुएशन बता दूँ तो जब आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका पार्टनर का हीलिंग हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये इंसान चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएगा, ये मेच्योरिटी हो जाएगा इसमें तब, ठीक है ना। और दूसरा, जब आपका पार्टनर का लाइफ में अगर आपके अलावा किसी अदर लोगों के साथ ये रिश्ता बना के रखा है, रिलेशनशिप में है, तो वो रिलेशनशिप जब ब्रेकअप होगा, जब वो लोग रिलेशनशिप से टूट जाएगा, तब आप दोनों का रिश्ते में चांस है, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि आपका पार्टनर जिस दिन पूरी तरह से ठान लेगा ये इंसान, या तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा ना, तब आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस रिसिप्टिविटी कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस के लिए। तो आपको हील करना चाहिए, अपने आप को मेडिटेशन करना चाहिए और सबके लिए प्यार रखना चाहिए दिल में, किसी के लिए भी नफरत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए नफरत रख के पूजा पाठ भी करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सबके लिए अगर पूजा पाठ भी कर रहे हो तो सबके लिए प्यार रखिए, नफरत किसी के लिए मत रखिए। और रिसिप्टिविटी और पूरी तरह से आपको हील करना है, अपने आप को लोगों को प्यार देना है, ठीक है ना। और जितना हो सके आपको ना किसी से उम्मीद नहीं लगाना है बिल्कुल भी। आपको अगर आपने किसी से प्यार कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप उम्मीद मत लगाइए उससे। उम्मीद लगाना है तो ऊपर वाले से लगाइए, खुद से लगाइए, ना कि किसी और से। आपको सिर्फ करने के लिए बोल रहा है इस टाइम पे। ओके, और इस टाइम पे आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक अगर आप हो तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोला गया है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, ठीक है। और इस टाइम पे थोड़ा आप साइलेंट रहिए, चुप रहिए, थोड़ा ध्यान वगैरह कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा घुल मिलिए मत लोगों के साथ, दोस्ती यारी मत कीजिए। इस तरह से थोड़ा अपने माइंड को सेट कीजिए, थोड़ा साइलेंट होकर चीज़ों को समझिए, ठीक है ना, थोड़ा एकांत में रहकर। ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है भविष्य में आपके लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है इनोसेंट। तो गाइस इनोसेंट मतलब आप ना बहुत ही नेम फेम कमाने वाले हो। अगर आप कोई एक्टर हो, कोई भी सिंगर वगैरह हो, तो आपका नाम फेमस होने वाले हो आप बहुत जल्दी, ठीक है ना, वायरल होने वाले हो आप। और श्री कृष्ण भगवान आपके लिए फुल्ली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से अपने लाइफ में जो चाहोगे वो कर पाओगे। आप एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर हो। और श्री कृष्ण भगवान आपका इनोसेंस देख के बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आप श्री कृष्ण भगवान आपको इतना बहुत प्यार करते हैं। श्री कृष्ण भगवान आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार और इनोसेंट सच्चा इंसान हो, ठीक है ना। आप प्योर सोल हो, प्योर हार्ट हो, ठीक है ना। आपके दिल में कोई पाप नहीं, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आपका हर एक सोच सफल होगा। इस तरह से भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कि अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में, है प्रभु यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते हैं। तो भगवान को भी लोग बिना मतलब के याद नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, जो भी करना है याद करना है गाइस, भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट आया भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके, तो आखिरी उपदेश है हमारे पास, वो है किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है, ठीक है ना। तो अगर गाइस आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छा इंसान है, वो अपने लाइफ में सुधर गया,
अब वो पहले जैसा नहीं रहा, तो आप इसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए ना तो भी उसकी कीमत नहीं घटती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है। बाकी नफरत को किसी भी चीज़ से मिटाया नहीं जा सकता। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर आपको गले लगा के आपका हार्ट बीट को सुनना चाहता है, दिल की धड़कने को सुनना चाहता है, ठीक है ना। और आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर के, आपका पार्टनर आपको गले से लगाना चाहता है, बहुत कस के गले से लगाना चाहता है, क्योंकि आपके साथ इसने काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग कर लिया। और कहते हैं ना कि सच्चा प्यार फाइटिंग करने के बाद एक दूसरे को बहुत कस के गले लगाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भी आपको कस के गले लगाना चाहता है और आप दोनों एक दूसरे को सब कुछ भूल के माफ़ कर देना चाहते हो, फिर से मिलना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।